हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे मूव टू अर्न क्रिप्टोज पर। मूव टू अर्न क्रिप्टो में भी बहुत सारे दोस्त इससे फेमिलियर ना हो, उनको पता ना हो, तो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, ये क्रिप्टो में एक नया ट्रेंड है जो कि स्टेपिन से शुरू हुआ है। प्रोजेक्ट्स इससे पहले के भी मौजूद हैं, मतलब 2022 से पहले के, लेकिन मार्च से ये एक ट्रेंड चला और इस ट्रेंड को बढ़ाने में जो रोल प्ले किया वो किया स्टेपिन ने। और स्टेपिन यहाँ पर टॉप पर आपको नजर आता है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको 5 टोकन ऐसे बताने वाला हूं जो कि आप चलकर कमा सकते हैं, जो है वो दौड़कर कमा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो आपको टोकन वहां पर मिलते रहेंगे। एनएफटीज हैं, डिफरेंट इनके प्लान्स हैं। मैं इसकी पूरी डिटेल यहां पर आपको दूंगा। पहले यहां पर आप खुद नाम जो है वो मे भी पढ़ चुके हैं, अभी मैं आपको बता भी देता हूं। टॉप पर दोस्तों जो मार्केट कैप के लिहाज से आता है वो है स्टेपिन। नंबर 2 पर दोस्तों आता है स्टेपिन ग्रीन सतोशी टोकन ऑन सोलाना, बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद 3rd नंबर पर है जेनो पेट्स। 4th नंबर पर दोस्तों ग्रीन सतोशी टोकन ऑन बीएससी, मतलब ये मतलब वो सोलाना पर और ये फिर ये बीएससी पर। दोनों वैसे सस्ती ब्लॉकचेन्स हैं। सस्ती का मतलब ये है कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स जो है वो सस्ती हैं, ठीक है। स्केलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, सिक्योरिटी कम है एज कंपेयर टू इथेरियम। उसके बाद दोस्तों जो 5th नंबर पर आता है उसका नाम है स्टेप एप। तो ये 5 ऐसे कॉइन्स या टोकन कह लें या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स कह लें जो कि मूव टू अर्न में टॉप पर आते हैं बाय मार्केट कैप। इनकी पूरी डिटेल मैं यहां पर आपको देता हूं कि इनकी सप्लाई कितनी है, इनकी प्रेडिक्शन भी करने की कोशिश करेंगे और इनके चार्ट को भी यहां पर देखेंगे। टॉप पर जाहिर सी बात है दोस्तों स्टेपिन है, तो टॉप पर स्टेपिन को ही देखते हैं। स्टेपिन दोस्तों आपके सामने है, यहां पर आप देख सकते हैं इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 6 बिलियन टोकन जो है वो इस वक्त सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और टोटल सप्लाई वो भी सेम है और मैक्सिमम सप्लाई वो भी सेम है, मतलब 6 बिलियन टोकन इस वक्त पूरे मार्केट के अंदर सप्लाई में मतलब मौजूद हैं और इतने ही हैं और टोकन यहां पर इसके मार्केट के अंदर नहीं आने। मार्केट कैप इसकी अगर यहां पर हम देखें वो भी 6 बिलियन और फिर समथिंग है। इसी वजह से दोस्तों इसकी प्राइस भी आप यहां पर देख सकते हैं $1 के करीब है। अब एक टोकन पर $1 लगा हुआ है तो इसकी प्राइस जो है वो $1 पर ही रुका हुआ है। पिछले कुछ दिनों में इसने हाइप पकड़ी थी तो इसका प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर गया था। यहां पर आप देख सकते हैं तकरीबन $4 के करीब करीब इसका प्राइस जा चुका है। इस वक्त आपको ये $1 में मिल रहा है, तो क्या ये यहां पर स्टे करने वाला है या प्राइस डाउन आएगा? मैं यहां पर आपको सजेशन दूंगा, लेकिन उस सजेशन से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लॉन्चिंग इसकी हुई है दोस्तों वो फ्राइडे 11th ऑफ मार्च 2022 में हुई है। अब एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वो ये है कि जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों उनमें हाइप आई, लेकिन वो ये मार्च के बाद आई और स्टेपिन की वजह से आई। स्टेपिन जो है वो दोस्तों इसका प्राइस ऊपर गया मतलब अपनी लॉन्चिंग के बाद, और ये आप देख सकते हैं अप्रैल के अंदर इसका प्राइस, मार्च अप्रैल के अंदर ही इसका प्राइस जो है वो ऊपर जाने लगा। अब ऐसा ऐसा करेक्शन कर रहा है। मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा इसलिए कि मुझे लगता है कि इसका प्राइस और भी डाउन आएगा। हाइप्स जो है वो दोस्तों अचानक से बन जाती हैं किसी भी चीज, जैसे पिछले दिनों मेटावर्स का आया था 2021 के अंदर, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अब बस मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वही चलेंगे, बाकी सारे खत्म। तो मैं तब भी कहता था कि ऐसा मत करें और ऐसा मत सोचें। जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट थे आप देख रहे हैं मेटावर्स के, अब वो अपनी करेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसमें करेक्शन का बिल्कुल इम्कान मौजूद है। और मतलब जितनी सस्ती प्राइस पर आपको ये मतलब मिले उतना ज़्यादा अच्छा। मैं ये मतलब कम से कम चाहूँगा कि इसकी जो लॉन्चिंग प्राइस है दोस्तों 10 से 11 12 13 सेंट तक, अगर मुझे ये इस प्राइस में मिलेगा तो मैं इसमें एंट्री जो है वो मार सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइस डाउन जाता है तो इट्स ओके। वैसे मैं मतलब इससे ऊपर मुझे ये महंगा लगता है, मैं इसमें एंट्री नहीं लूंगा। अब दोस्तों यहां पर चेक करते हैं ग्रीन सतोशी मतलब टोकन ऑन सोलाना को। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी एक प्रॉब्लम यहां पर शो हो रही है कॉइन गिको पर, वो ये है कि प्राइस आपको ये बीएससी का शो कर रहा है, क्योंकि इसकी 2 एड्रेसेस हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। और किसी भी टोकन के साथ मतलब मैं ये चाहता हूं या मैं मतलब समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रोजेक्ट्स में दो ब्लॉकचेन्स पर एट अ टाइम आप जो है वो एग्जिस्ट करें, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी। इस तरह से ऐसी चीज़ें आप जब बाय करते तो भी आपको सावधान रहना चाहिए। ठीक है, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं, पंप कर रहे हैं, तो ठीक है, आपकी एंट्री अगर उस कॉइन या टोकन के अंदर नहीं है तो दूसरे के अंदर हो जाएगी। लेकिन फिर भी मार्केट कैप इसका बड़ा है तो ये 2nd नंबर पर आता है। मैं आपको बता देता हूं 9 करोड़ और समथिंग दोस्तों इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। टोटल सप्लाई 10 करोड़ समथिंग है। मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर दी नहीं
नहीं गई, इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम और भी बढ़ सकती है, मतलब आ सकती है। मार्केट कैप दोस्तों अगर आप इसका देखें तो 5 करोड़ और समथिंग है, मतलब मार्केट कैप कम है, पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन यह है कि मैक्सिमम सप्लाई अगर इनकी मेंशन हो, यहाँ पर पता चले कि कितने और टोकन मार्केट के अंदर आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एट द सेम टाइम बीएससी पर भी पैसे लगे हुए होंगे, सोलाना पर भी, तो कलेक्टिवली मिलाकर अगर चेक किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए ये बड़े दिनों से ट्रेंडिंग में भी मुझे कॉइन मार्केट कैप पर नजर आता है, लेकिन आप यहां पर देखें तो 24 आवर में ये आपको डाउन नजर आता है। मैक्सिमम में इसको देख लेते हैं, मैक्सिमम में भी ओवरऑल दोस्तों आपको ये अपनी लॉन्चिंग प्राइस से भी आपको डाउन नजर आ रहा है, वो है, और लेकिन ये प्राइस जो है वो आपको सोलाना का नहीं बीएससी का नजर आ रहा है। कलेक्टिवली आप इसको देख लीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद भैया बारी आती है जेनोपेट्स की, जेने नाम है इसका। यहां पर आप देखें इसकी सप्लाई जो है वो बहुत ही कम है, ओनली 38 लाख है और फिर समथिंग, और टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई इसकी 10 करोड़ है, जबकि सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी अच्छी खासी अभी तक कम है। प्राइस इसका $12 पर चल रहा है। मार्केट कैप इसका देख लें तो वो तकरीबन आपको 4 करोड़ और समथिंग यहां पर मिलता है। लेकिन यह है कि डिफरेंस ऑफ द टोटल सप्लाई एंड मैक्सिमम सप्लाई एंड दोस्तों सर्कुलेटिंग सप्लाई वो अच्छा खासा है। जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो ऐसा ऐसा बढ़ेगी तो इसका प्राइस डाउन जा सकता है, ठीक, अगर मार्केट कैप सेम टाइम पर बढ़ता नहीं है तो। ओवरऑल प्राइस यहां पर वन डे मैक्सिमम में आपको अच्छा खासा डाउन नजर आ रहा है, $35 तक ये जा चुका है, लेकिन इस वक्त आपको $12 का मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्राइस और भी डाउन आएगा। वैसे $12 में भी मुझे ये महंगा लग रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी अभी कम है। किस वक्त मार्केट में इसके और टोकन आ सकते हैं, मतलब अचानक से टीम अपने पास रखती है या फिर एयर ड्रॉप्स वगैरह होते हैं तो मार्केट में अचानक से जो है वो पैनिक सेल भी हो सकता है, तो प्राइस डाउन जा सकता है। इसलिए थोड़ा सावधानी यहां पर बरतना जरूरी है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि इसलिए भी सावधानी बरतना दोस्तों जरूरी है कि ये मतलब एक हाइप है जो कि मतलब ठंडी होगी, उसके बाद यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म में जो है वो आपको ये यहां पर प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद यहां पर ग्रीन सतोशी बीएससी दोस्तों सेम प्राइस आप यहां पर देख सकते हैं, 1.5 आपको यहां पर नजर आ रहा है। पता नहीं किस तरह से इन्होंने किया हुआ है, कॉइन गेको का भी मसला है। तो मार्केट सर्कुलेटिंग सप्लाई इसका भी जो है वो 4 करोड़ और 20 लाख समथिंग है। टोटल सप्लाई मतलब यहां पर आप देख सकते हैं, तो टोटल सप्लाई भी 4 करोड़ और 20 लाख समथिंग है, मतलब सेम है। मैक्सिमम सप्लाई यहां पर मेंशन नहीं है और यही खतरनाक है। मैं इसी चीज से हमेशा डरता हूं कि अचानक से कॉइन्स जो है वो मार्केट में आ सकते हैं और सेल हो सकता है और फिर प्राइस जो है वो डाउन जा सकता है। कलेक्टिवली देखा जाए मैक्सिमम में तो ऑलरेडी इसका प्राइस जो है वो डाउन है और इस वक्त आपको ये $1 के अंदर मिल रहा है। मार्केट कैप इसका देखें अगर तो 4 करोड़ और 52 लाख समथिंग है यहां पर। इतनी मार्केट कैप के साथ भी प्राइस डाउन है तो मार्केट कैसे ऊपर जा सकता है। यहां पर आप देखें तो मतलब ये पंप आया उसके बाद प्राइस डाउन है। मेरा ख्याल है कि प्राइस और डाउन आएगा। अपने बॉटम पर जब आए तो आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं, उससे पहले लेना खतरनाक हो सकता है। लास्ट में दोस्तों है रैंकिंग नंबर पे, जो रैंकिंग जो है इसकी 546 है। सप्लाई इसकी यहां पर आपके सामने है, सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात कर रहा हूं, 41 करोड़ टोकन है और यहां पर जो इसकी मैक्सिमम सप्लाई है दोस्तों 5 बिलियन है। तो आप ये डिफरेंस देख लें जरा, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन मेकिंग यहां पर कीजिएगा। प्राइस जो है वो इसको अभी आपको मतलब एक तरह से सस्ता नजर आ रहा होगा कि इसका प्राइस जो है वो 8 सेंट 8.5 सेंट पर चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है और डाउन जाएगा। ये डबल जीरोज में भी आ सकता है, डबल जीरोज के साथ भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी मौजूद है। मार्केट कैप इसका देख लें जरा, 34 करोड़। ठीक, अब ये टॉप मूव टू अर्न के जो टॉप 5 प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मार्केट कैप यहां पर जो है वो ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप मुझे लगता है कि और भी डाउन आएगा। इन्फॉर्म करने का, ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि एक ट्रेंड चल रहा है तो इस ट्रेंड्स देखकर बहुत सारे लोग जो है वो एंट्रीज मार लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं। इनके जो चार्ट हैं दोस्तों वो हमें ये बता रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो ऑलरेडी डाउन हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यार और कितने डाउन जाएंगे। अच्छा, ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं दोस्तों वो ये है कि एक्चुअली इनका जो प्राइसेस, इनके जो प्राइसेस हैं डाउन तो हैं, लेकिन मार्केट बेरिश ट्रेंड के अंदर चल रहा है और कह रहे हैं कि और भी ट्रेंड ये है वो अभी चलने वाला है, बेरिश ट्रेंड। फिर इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए, ये जो कॉन्सेप्ट है मूव टू अर्न वाला, अब ठीक है एक बार इसने हाइप पकड़ ली तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए इस तरह से चलता रहेगा। एनएफटीज वगैरह इनके साथ हैं तो एक लॉन्ग टर्म में मतलब इनका अच्छा पोटेंशियल बन सकता है, लेकिन हाइप को आप थोड़ा बैठने दें।
ऑलरेडी कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा जो है वो प्राइजेस में इसमें इंक्रीज नहीं आए। एक तरह से देखा जाए तो दोस्तों ऑलरेडी ये प्राइजेस जो है वो अपना करेक्शन वगैरह कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये झाग बैठेगा, प्राइजेस और भी डाउन आएंगे तो आप यहाँ पर एंट्री मार लीजिएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको कि ऐसे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एंट्री या तो आप मार चुके, प्रॉफिट ले चुके तो फिर तो एक अलग चीज़ है, और आप एंट्री मारने के बाद अगर आपने लॉसेज में तो भी एक अलग बात है, आपको वेट ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, क्योंकि ये टॉप पर कभी कभार आपको शो होना शुरू हो जाते हैं स्टेप इन वगैरह इस तरह के प्रोजेक्ट्स, तो आपको सावधानी थोड़ी बरतनी चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।